अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे अल्फाज जो हैं वो कहीं गुम हो गए हैं। सब लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे इतनी अच्छी पोइट्री सुनाई और मैं पहली बार बांडीपोरा में किसी ऐसे मुशायरे में शिरकत कर रही हूँ। बाहर हैदराबाद और वगैरह में बहुत सारे मुशायरे मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बांडीपोरा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि बांडीपोरा इल्म, अदब और आब से मशहूर है और आप लोगों ने उस अदब को कायम रखा है। जैसा कि अकील साहब चाहते हैं कि मैं अपने बड़े दादाजी शेख गुलाम अली बुलबुल, जो बुलबुल कश्मीरी के जो मशहूर हैं, तो ही वॉज एन एग्जाइल्ड पोइट। ही नेवर उन्होंने कभी उनको मौका नहीं मिला कि वो मुशायरे में आकर किसी बांडीपोरा में कोई मुशायरा या कश्मीर में कि वो यहाँ पे अपनी पोइट्री सुनाएं। दूर उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी और फिर लंदन में वो दफन है, वहीं पे वो फौत हो चुके हैं। तो वो ह्यूमरस पोइट्री लिखते थे। मेरा अदब से जो वास्ता है वो उन्हीं को पढ़ने के बाद हुआ है। अदरवाइज I am a journalism student. I have done my doctorate in journalism only, and that we call this literature in hurry. But जब मैंने अपने बड़े बड़े दादा की शायरी पढ़ी तो I call it tragic humor. ट्रैजिक ह्यूमर, क्योंकि ह्यूमरस लिखते थे, ह्यूमरस पोइट्री लिखते थे और अपने वतन से दूर कहते हैं कि लिखते हैं कि उनको अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने वतन की जो है वो निस्बत या वो जो लगाव था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जन्नते कश्मीर से बुलबुल निकाले क्या गए, जन्नते कश्मीर से बुलबुल निकाले क्या गए, हम पे भी आदम की कुछ तहरीक दोहराई गई। और लिखते हैं, कुछ बराए साकी गुलफाम पी लेता हूँ मैं, कुछ बराए साकी गुलफाम पी लेता हूँ मैं, कुछ इसरारे लबे मादाम पी लेता हूँ मैं, वादी कश्मीर की रंगीनियों की याद में चाय के उबले गुलाबी जाम पी लेता हूँ। और कहते हैं, अछबल याद आ गया, पाप छन याद आ गया, अछबल याद आ गया, पाप छन याद आ गया, थाम लो मुझको मेरा वतन याद आ गया। पुलिस का वुलर का दाचीगाम का माडर का, पुलिस का वुलर का दाचीगाम का माडर का, मधमती का त्राकबल का और शीरा सर का नाम, गाँव के कितने मनाजिर रंग बरसाने लगे, गाँव के कितने मनाजिर रंग बरसाने लगे, दफतन याद आ गया छोड़े हुए आजर का नाम। और कहते हैं कि कल शब जो निकला बुलबुल खस्ता बशो की दीद, कल शब जो निकला बुलबुल खस्ता बशो की दीद, डॉवर वहाँ पे झील है या जो भी दरिया है, डॉवर पे याद आ गया वुलर तमाम रात। तो ये थी कुछ बुलबुल साहब की शायरी। और एक शेर जिस पे बहुत डिबेट हुआ है कि ये शेर नाज़की साहब ने लिखा है या बुलबुल साहब ने लिखा है, तो मेरे दादाजी ने मुझे एक किताब दी थी नज़ाकत, और नज़ाकत में जो है ये शेर एक बहुत बड़ी नज़्म है। त्राकबल की रिफ़्वतों से देख लो वुलर की झील, बांडीपोरा मिस्र है गोया किनारे आब नील। कुछ आई थिंक ये 23 या 24 अशार हैं, और ये जो नज़्म है ये बुलबुल साहब ने लिखी है। इस पे फिर इरशाद आफाकी साहब ने न्यूज़पेपर पे भी जो है आर्टिकल लिखा। तो कहते हैं, त्राकबल की रिफ़्वतों से देख लो वुलर की झील, बांडीपोरा मिस्र है गोया किनारे आब नील, इसके नज़ारे हैं पिन्हाए मुदाए अलील, कह रहा हूँ देखकर ये मंजर शाने जमील, ऐसे नज़ारे कहाँ होंगे माँ सिवाए त्राकबल, शहर के शाहों से बढ़कर है गदाए त्राकबल। फिर लास्ट पे लिखते हैं कि दो बहम जो मिलकर बैठे दर सराए त्राकबल, जान देगा बुलबुल रंगीन नवाए त्राकबल। और एक अख्तर शिरानी की नज़्म की पैरवी की है उन्होंने कि ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले लंदन में बैठे लिखते हैं कि ओ देश से आने वाले बता,
किस हाल में है याराने वतन। डाराने वतन, काराने वतन, शेखाने वतन, लालाने वतन, पीराने वतन, मीराने वतन, मागाम के खुश मुर्गाने वतन, डलझील के सेले रवाने वतन, गुलमर्ग के गुल पोशाने वतन, सुंबल के सियाह चश्माने वतन, और देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। क्या अब तक कायम दायम है, क्या अब तक कायम दायम है फिर दोस्त बरी शादादों के, क्या अब भी जल से लगते हैं नादारों के नाशादों के, क्या अब भी नारे लगते हैं जलसों में जिंदाबादों के, क्या अब भी वतन के लोगों को है याद हरी सिंह आने वतन, और देश से आने वाले बता बता किस हाल में है याराने वतन। पोशाक के वतन है अब भी फिरन, पोशाक के वतन है अब भी फिरन है, साथ तो शिलवार अब के नहीं, पापोश वतन है वैसे ही, गुलहोर की पैजार अब के नहीं, और सर पे कसाबे रखती थी रेहान और गुलनार अब की नहीं, क्या कांगड़ी पहले ही की तरह है जाने वतन जाने वतन। देश से आने वाले बता बता किस हाल में है यारा। लंदन का समा क्या अर्ज करूं, लंदन का समा क्या अर्ज करूं, सब इश्क के मारे रहते हैं, सड़कों पे आम खुले बंदे खलवत के नजारे रहते हैं, लैला भी कमारी रहती है, मजनू भी उधारे रहते हैं, अल्लाह न करे इस रंग में हो मजनू लैला ने वतन, और देश से आने वाले बता किस हाल में है यार। क्या हमें रेडियो पाकिस्तान से ये गाया भी गया है कि क्या हमें वतन के बागों की, क्या हमें वतन के बागों की वो कोयल कलियां भूल गई, हम जिनमें गूंजते गाते थे वो सुंदर गलियां भूल गई, बुलबुल न भूलेगी तुम्हें दरगाहे शह हमदाने वतन, वो देश से आने वाले बता बता किस हाल में है यार। मैं कॉफ़ी और कलाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सबको बुलाया और मुझे आप सबको सुनने का मौका मिला, और हम यहाँ पे अनहर्ड सॉन्ग्स का जो कलेक्शन है बाय प्रोफेसर इस्माइल आशना साहब, तो सर आई वांट टू रीड दिस कलेक्शन, प्लीज़ लेट मी नो कि मैं कहाँ से ये किताब खरीद सकती हूँ। ओके सर, ओके। एंड आप सबको चाहिए कि आप कश्मीरी लैंग्वेज के पोइट्स को पढ़ें, उर्दू में जो भी है, जो हमारी जो सरकारी ज़ुबान है उर्दू और कश्मीरी, एंड देन इंग्लिश ऑल्सो। और आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ पोइट बट आई एम ए पोइट्री एंथुसियास्ट। मैं हर जुबान की पोइट्री पढ़ती हूँ, रूमी, मौलाना रूमी से लेकर महमूद गामी तक, और समद मीर से लेकर निज़ार कबानी तक, और देन वी हैव रफ़ीक ज़ियादा एंड मीर तकी मीर एंड ऑल अदर पोइट्स। सो मैंने आई राइट समटाइम्स इन नैरेटिव फॉर्म, नरेशन बहुत सिंपल वर्ड्स में। एक लास्ट जो है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, नज़्म में पेश करूँगी, नैरेटिव पीस है। तो सब कश्मीर को मैं ये डेडिकेट करती हूँ ये पोएम, बिकॉज वेन एवर आई राइट रेजिस्टेंस पोइट्री। ठीक है, इस नज़्म को सुनने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। सूरज जब तलू होता है, सूरज जब तलू होता है, दिल ठंडी आहें भरता है, बेसाख्ता तुम्हारा नाम जुबां पे मेरी आता है, फिर खुद को झंझोड़ते हैं थोड़ी देर रोते हैं, फिर खुद को झंझोड़ते हैं थोड़ी देर रोते हैं, और याद आता है कि तुम अब पास नहीं, दूर कहीं वीराने कफस में हो, दूर कहीं वीराने कफस में हो, वो जिसमें कैद है, वो कफस जो हमारा मुकद्दर बना, वो जिसमें कैद है, वो जिसमें कैद है, तुम वहाँ और हम यहाँ, वो यादें गुजरे पल, वो लड़ाई झगड़े हंसना हंसाना, वो मेरा रूठ जाना और तुम्हारा मनाना, वो एक पल के लिए तेरा नजरों से ओझल होना और मेरा तुम्हें घंटों ढूंढना। ये नज़्म जितनी मुश्किल थी मेरे लिए लिखना, उतना ही यहाँ पे बयां करना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद है, वो एक पल के लिए तेरा नजरों से ओझल होना और मेरा तुम्हें घंटों ढूंढना, सब आंसुओं में बहते हैं, क्या बतलाएं तुम्हें हम क्या क्या सहते हैं, और इस बेचैनी में जाने जा मेरी सांसें अब भी चलती हैं, ये दिल अब भी धड़कता है, कभी दुआएं देता है, कभी सदाएं देता है, कि तुम कब आओगे, कि तुम कब आओगे, कि तुम कब आओगे। बहारें आके गुजरी हैं, बहारें आके गुजरी हैं, खिज़ां गुजरने वाली है, सरमा की आमद आमद है, इन खामोश सर्द हवाओं में, रंग बदलते चिनारों में, हम ये तो बताओ तुम कब आओगे।
तुम कब आओगे जिंदानों को तोड़ के, रुख हवाओं का मोड़ के, बिखरे रिश्तों को जोड़ के, उस कफस को छोड़ के कब आओगे, तुम कब आओगे? थैंक यू। तो ये थी नज़्म, और मैं आपको बोर नहीं करूंगी। एक शेर के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगी अपनी ही शेर से। वबाह ने बस तबाह किया है, वबाह ने बस हमें तो मरे जमाना हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। मरहबा मरहबा, सौ बार मरहबा।